बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेसी न्यूज़। यूरोप से आपको खबरें ताज़ा तरीन देते चलें तो जर्मनी से ये खबर है हमारे पास कि जर्मनी डॉलर्स के अरबपति अफराद की तादाद दुनिया में तीसरे नंबर पर है। गुज़िश्ता साल जर्मनी में डॉलर्स के अरबपति अफराद की तादाद में नुमायाँ इजाफा हुआ है। अमेरिका और जापान के बाद सबसे ज़्यादा डॉलर्स में अरबपति जर्मनी में रहते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाले वक्त में ये बहुत दौलत बढ़ जाएगी, यानी और भी तरक्की ये लोग कर जाएंगे। दुनिया में करोड़पति अफराद की आबादी 20 मिलियन तक पहुंच गई है। मज़ीद खबरों को आगे बढ़ाते चलें तो बात करते हैं जर्मनी कोरोना केसेस की। तो जर्मनी में कोरोना केसेस 442 न्यू केस सामने आए हैं और 12 अमवात हुई है। इसके अलावा जर्मनी की चांसलर अंजीला यूरोपीय यूनियन की सदारत के दौरान यूरोप की मैशियत को पटरी पर लाना चाहती है। इस वक्त पूरी दुनिया और यूरोप की उम्मीदें जो है वो जर्मनी से वाबस्ता है। दुनिया नज़रें लगाए बैठी है कि जर्मनी के चांसलर अंजीला कैसे मामले को डील करती है। उसके अलावा जर्मनी में कोरोना केसेस में भी इजाफा होने लगा है, जिसकी वजह से जर्मनी में तशवीश पाई जाती है। उसके बाद शामिल करते हैं स्पेन में कोरोना की सूरत हाल। स्पेन में एक ही दिन में न्यू केस 297 सामने आए। हालिया केस सामने आने की वजह से स्पेन की इंतज़ामिया बहुत परेशान है। बेशतर नए वाक़यात गालेसिया में रिकॉर्ड हुए हैं। उसके अलावा म्यूरिका अबिसा में चेहरे को मास्क से ढांपना लाजमी करार देने पर गौर किया जा रहा है। इसके बाद खबर स्पेन से शामिल करते हैं। एक अच्छी खबर है। स्पेन की पार्टी कांग्रेस में तजवीज़ दी है कि तमाम गैर मुल्की शहरी जो इस वक्त स्पेन में मौजूद थे, हुकूमत ने इमरजेंसी नाफिज की थी, ऐसे अफराद को लीगल करना चाहिए। तकरीबन ऐसे लोग 6 लाख की तादाद में हैं। इनमें सियासी पनाह वाले लोग भी शामिल हैं। इन सब के मुतालिक मुतालबा किया जा रहा है कि इनको स्पेन के फौरी तौर पर पेपर दिए जाएं। उसके अलावा बाएं बाजू के ग्रुप ने कांग्रेस में तजवीज़ दी है कि तमाम तारकीन वतन जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान ज़रूरी काम किया, कि जैसा उन्होंने मुख्तलिफ लोगों की मदद की, चाहे वो मदद खुराक, खाने पीने की अशिया वगैरह या कोई भी चीज़ है, तो इस सिले में उनको स्पेन की नेशनलिटी देना चाहिए। याद रहे कि ये दूसरी मरतबा मुतालबा किया जा रहा है। जिनके पास पेपर नहीं है उनके तमाम लोगों के स्पेन के पेपर दिए जाएं। ये बहुत ही अहम पेश रफ्त है जो स्पेन से आई है। अब देखना यह है स्पेन के वज़ीर आज़म और उनकी पार्टी क्या मौक़िफ़ अपनाती है, क्योंकि किसी भी कानून को मंजूर करने वक्त वज़ीर आज़म की पार्टी की हमायत दरकार होती है। अब बात करेंगे यूनान से तारकीन वतन से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी खबर। 39 मुहाजिर बच्चे 2 दिन में यूनान से पुर्तगाल रवाना। यूनान से मंगल के दिन पुर्तगाल के लिए 25 बच्चे रवाना हुए। ये बच्चे जो हैं इसकी 14 से 16 साल उम्र बताई जा रही है। पुर्तगाल ने 500 बच्चों को लेने के लिए रजामंदी जाहिर की। उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने जानिब से इन बच्चों को दूसरे यूरोपीय ममालिक मुंतकिल करने पर बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की जा रही है। तो नाज़रीन, आज की ये यूरोप की मुख्तलिफ सी खबरें थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप ये भी दूसरी खबरें जानना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।